बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज हम दो वाइटामिन्स पढ़ेंगे, विटामिन B3 एंड विटामिन B12। पहले हम विटामिन B3 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B3 वाटर सोल्यूबल थर्मो स्टेबल विटामिन है और इसकी जो डेफिशिएंसी है इस कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड प्लेग्रा। प्लेग्रा एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जो कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो निकोटिनामाइड जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है नियासिन में और निकोटिनिक एसिड भी कन्वर्ट हो जाता है नियासिन में विटामिन B3 में। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर निकोटीन यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये निकोटिनिक एसिड है और ये अमाइड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से निकोटिनामाइड है। और जो है आफ्टर जो है ना बॉडी में जाने के बाद ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है नियासिन में। तो दोनों जो है ना ये नियासिन के मतलब ये कन्वर्जन की नियासिन में ही होती है, लेकिन इस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इनके नाम निकोटिनामाइड एंड निकोटिनिक एसिड हैं। सिनोनिम इसीलिए सिनोनिम में देखें, अगर देखें तो एक निकोटिनामाइड है, वो भी नियासिन की एक्टिव फॉर्म है और निकोटिनिक एसिड भी नियासिन की एक्टिव फॉर्म है और इसको हम कहते हैं प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, क्योंकि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से प्लेग्रा होता है। तो अगर हम इस विटामिन के बारे में कहें कि प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर इज़ द नियासिन, तो वो भी दुरुस्त है, वो भी इसके सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। केमिस्ट्री मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर ली, निकोटिनामाइड और द निकोटिनिक एसिड। लेकिन अगर देखें तो ये दोनों जो है ना निकोटिनामाइड भी और निकोटिनिक एसिड भी ये किससे डिराइव होते हैं? पायरिडीन डेरिवेटिव्स हैं। ये पायरिडीन डेरिवेटिव्स हैं और केमिकली नियासिन जो है कंप्लीट इसको कहते हैं पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। और एनिमल टिश्यू में ये किस फॉर्म में पाया जाता है? एनिमल टिश्यूज़ में निकोटिनामाइड की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसे अमाइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं नियासिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड नियासिनामाइड भी कहते हैं। और लेबॉर्ट्री में इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ निकोटीन विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज परमैंगनेट और द फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन भी इसकी हो सकती है किसकी मौजूदगी में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें एडिशन हो सकता है कुछ ग्रुप्स का, और वो क्या हो सकते हैं? सच एज परमैंगनेट और द फ्यूमिक एसिड। इसका आपको अगर ना भी आप इसको वो करें तो आप लोगों के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि नियासिन जो है ना वो पायरिडीन डेरिवेटिव्स होते हैं और इसको हम पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। और इन द एनिमल टिश्यूज़ ये निकोटीन नियासिनामाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसे नियासिनामाइड कहते हैं एनिमल टिश्यूज़ में जो विटामिन B3 है। सोर्सेस विटामिन जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द एनिमल एंड द प्लांट सोर्सेज। अगर हम एनिमल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है इन द लीवर, किडनी, मीट, फिश, एग्स और मिल्क में। और प्लांट सोर्स में ड्राइड ईस्ट, दालें, होल व्हीट, आप गंदम, पीनट्स, टोमेटोज़, लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां जो हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं कि सबसे जो पहला फंक्शन है इसका एक्ट एज अ कोएंजाइम। मैंने ये कुछ एब्रीविएशंस लिखे हैं कि ये एक्ट एज अ कोएंजाइम काम करता है। होता ये है कि नियासिन जो है, जो आप प्लांट सोर्स से एनिमल सोर्स से नियासिन लेते हैं, तो नियासिन जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NM में। NM जो है ना NAD और NADPH इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो है ना वो NAD और ये वो हैं कंपाउंड्स हैं जो कि किस में यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शंस में ये
यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको हम कह रहे हैं कि ये नियासिन जो है ना वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम कैसे तौर पे एक्ट करता है कि जब नियासिन जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तफसील वो जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आप ये सोचेंगे कि NAD जो है ना वो H कैसे नियासिन से जो है ना वो बन गया NADH ना, तो होता ये है कि नियासिन जो है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है H का। ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है H का, और इसकी वजह से जो NAD है वो किस में कन्वर्ट होता है, NADH में, और NADP जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है कि बहुत सारे जो ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व है। नियासिन जो है वो बहुत सारे ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब किसी में हमें जो है ना वो हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होगी और किसी में हमें ऑक्सीजन आयन की ज़रूरत होगी, या किसी में हमें जो है ना वो ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन करवानी है, तो उसमें ये कन्वर्ट हो गया NADH, NADPH भी इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से नियासिन जो है इज़ हैज़ अ इम्पोर्टेंट फंक्शन, इट एक्ट्स एज अ H एक्सेप्टर इन द वेरियस। अगर ये कहा जाए कि नियासिन से ही क्या बन रहा है, ये जो है आपके, इसको भी समझिए आप, ये नियासिन ही बना है। नियासिन कन्वर्ट होता है किसमें, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड में, निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड में, और निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो कन्वर्ट होता है NAD एंड NADP में, और ये भी क्या है, नियासिन की फॉर्म है। अब ये जो है एक्ट करता है किसके लिए, एज अ कोएंजाइम एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर ऑफ द H। इट acts with the many oxido reductase reactions, और ये X एक्सेप्टर, अब ये बन गया NADH, NAD, NADPH, ये बन गया। अब ये किस में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन जो बॉडी में बहुत सारे हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में क्या बनती है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड देन इससे क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी किस लिए ज़रूरी है, होल फंक्शन ऑफ द सेल इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी। क्लियर हुआ मैकेनिज्म। तो ये किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ कोएंजाइम। तो बहुत सारे जो ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन है, इट एक्ट एज अ, मतलब बहुत सारे जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उसमें नियासिन जो है ना वो इन्वॉल्व है बहुत सारे फंक्शन में, और इस तरह से ये बहुत अच्छा सोर्स है इन दी प्रोडक्शन ऑफ द ATP। अगर ये नहीं बनता, ये एक्सेप्ट नहीं करता ये, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शंस नहीं होंगे। तो इस तरह से इसके नतीजे में आपकी ATP प्रोड्यूस होती है। ATP जो है ना इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। सेकेंड जो फंक्शन है वो है प्रिवेंट द प्लेग्रा। नियासिन प्रिवेंट द प्लेग्रा बाय कीपिंग वेरियस रिडॉक्स रिएक्शन नॉर्मल। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये बड़ा अच्छा एक्सेप्टर है हाइड्रोजन आयन का। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये उन्हें प्रिवेंट भी करेगा। अगर नियासिन होगा, नियासिन के मौजूदगी में हमें NADP ये भी मिल जाएगा एक्टिवेटेड फॉर्म में, इसकी वजह से हमें ये फॉर्म भी बन जाएगी और फिर आपके ATP भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो नियासिन जो है ना वो प्लेग्रा से प्रिवेंट करता है बाय कीपिंग मोस्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन नॉर्मल। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वो जो रिएक्शन है वो कोई भी वो है फ्री रेडिकल्स हैं उनके साथ रिएक्शन होके कुछ और बन सकता है। तो इसकी वजह से ये प्रिवेंट करता है प्लेग्रा को। प्लेग्रा क्या होता है वो मैं आखिर में आपको डेफिशिएंसी बताऊंगी, इसके क्या इलामात होती हैं और ये किस तरह से नियासिन जो है ना वो उसे प्रिवेंट करता है। डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। नियासिन इज सपोज टू इन्वॉल्व बाय सम केमिकल प्रोसेस टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल। नियासिन जो है बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे भी कम करने में वो हेल्पफुल है। ग्रोथ इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट।
और एक्ट एज CNS स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? CNS स्टिमुलेंट कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक्ट एज अ CNS स्टिमुलेंट, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। स्टिमुलेंट का मतलब ये है कि जो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो CNS के ज़रिए हो रहे होते हैं, तो ये उन फंक्शंस को क्या करता है? मज़ीद एक्टिवेट कर देता है, तो वो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आपकी जो है ना मेमोरी हो गई, जैसे आपकी सोचना हो गया, इस तरह के जो CNS के फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ये उन्हें एज ए स्टिमुलेंट है, मतलब कि ये उन्हें वो करता है कि एक्टिवेट करता है कि ये फंक्शंस जो है ना परफॉर्म किए जाएँ। वेज़ोडाइलेटर, वेज़ोडाइलेटर का मतलब ये है कि आर्टरीज़ का डायलेट हो जाना, फैल जाना आर्टरीज़ का। तो नियासिन इज़ अ गुड वेज़ोडाइलेटर एंड प्रोड्यूस फ्लशिंग विच इज़ अकम्पनीड बाय बर्निंग एंड द इचिंग सेंसेशन। तो ये जो है वेज़ो एक्ट एज अ वेज़ोडाइलेटर के तौर पे, जहाँ पे वेज़ोडाइलेशन एक्शन रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे ये नियासिन हेल्पफुल है। अब आ जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी पे। प्लेग्रा की डेफिशिएंसी जो है ना वो 4 डी से मुश्तमिल होती है। नंबर 1 डायरिया, नंबर 2 डिमेंशिया, नंबर 3 डर्माटाइटस एंड नंबर 4 डेथ। कि अगर जो है ना डायरिया के प्लेग्रा की जो डेफिशिएंसी होगी तो उससे जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो भी अफेक्ट होगा नियासिन की डेफिशिएंसी से, और प्लेग्रा की बीमारी में। डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और डर्माटाइटस स्किन का, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। डर्माटाइटस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन की सोजिश। ठीक है जी। और 4th अगर हम कहें कि ये क्या है, अगर ये तीनों जो है ना आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो क्या कहलाता है? आपका सेकंड ब्रेन कहलाता है। उसे सेकंड ब्रेन हम कहते हैं कि बहुत अगर एक्टिव है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो वो मेंटली भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, डर्माटाइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड इट कैन लीड टू द डेथ। तो इसे हम 3 Ds कहेंगे अगर ये तीनों भी जो है ना एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और अगर 4th भी तो समटाइम 4 Ds में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो प्लेग्रा डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटस एंड इवन द डेथ। तो ये हमारा लेक्चर था ऑल अबाउट निकोटीन अमाइड नियासिन।